अस्सलामुअलैकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। आज जो मैं वीडियो की सीरीज़ जो स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एडवांटेजेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई हो या कोई आप इसमें नॉलेज में इजाफा कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अगर हम लोग एडवांटेजेस पढ़ें तो इंट्रोडक्शन पढ़ें कि हम लोग अगर ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग पहले उसकी बेस को समझते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम लोग पहले दिमाग के अंदर आता है कि हम लोग आप लोग को क्वेश्चन करने वाले ये बनते हो यार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्यों सीखें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि जो हम लोगों को ये सीखना चाहिए। और आजकल का दौर या आने वाला जो दौर है वो आने के अंदर अभी 2020 लास्ट चल रहा है, आगे 2021 आ रहा है, तो उसके अंदर हमें इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज उसके अंदर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लर्न करने का ये है कि आप एक स्किल को लर्न करने के लिए जा रहे हो। मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस या मोटिव हो सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लर्न करने के लिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्न करने का मकसद ये है कि आप कोई स्किल सीखने के लिए जा रहे हो। अब बात ज़हन में आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये स्किल क्या होती है। तो स्किल के बारे में ये कहा जाता है कि स्किल मीन्स द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कि एक ऐसी काबिलियत आपकी किसी चीज़ के अंदर जो आप क्या करो समथिंग वेल, बेहतरीन कर सको किसके अंदर, इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी ख़ास फील्ड के अंदर। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसको बेहतर तरीके से अंदाज से उसको करने की। तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जाता है कि एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई एडोब फोटोशॉप सीखता है, कोई इलस्ट्रेटर सीखता है, कोई वीडियो एडिटिंग सीखता है, तो वो क्या है, पर्टिकुलर फील्ड है हर एक की, उसके अंदर एक्सपर्ट होना वो क्या होता है, उसका स्किल कहलाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग आगे देखें कि स्किल के बारे में ये आता है कि इसमें स्किल कौन कौन सीख सकता है, हु वांट टू लर्न स्किल या हु कैन लर्न दिस स्किल। तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई साहब अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आने वाले वक्त के अंदर या अब जो वक्त चल रहा है उसमें सबसे पहले क्या है, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। मसलन आप लोगों ने अगर सिंपल एफए या बीए किया हुआ है या आईकॉम किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, ये ग्रेजुएशन लेवल की बात करता हूँ, अपर लेवल की बात नहीं कर रहा। आप अगर मास्टर लेवल के अंदर भी जाते हो तो मास्टर लेवल के अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग आई कॉम बी कॉम एफ ए बी ए इस तरह के अगर क्वालिफ़िकेशन रखते हो कहीं पे भी जॉब, ज़ाहिर बात है अब आप पूरा जो है ना वो डिपेंडेंट होकर घर वालों के ऊपर नहीं रह सकते होकर यार मैं कहीं पे जॉब भी करूं और जो मैंने पढ़ा है इसको कहीं पे जो है ना वो मैं क्या करूं, इसको एक्सपर्टीज़ इसके अंदर हासिल कर सकूं। तो आप पहला मकसद क्या है कि वो लोग सीखेंगे इसको जो जॉब के अंदर इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हैं। मसलन कहीं पे न्यू एंट्री है, अब उनको और कुछ भी नहीं आता, तो याद रखिएगा कि हर एक जॉब के अंदर कहीं पे भी आप जॉब के अंदर जाओगे जो आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक होगी उसमें याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। याद रखिएगा जिसको आने वाले वक्त के अंदर, अभी तो चलो गुजारा हो जाता है, आने वाले वक्त के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये ऐसे ही होगा कि जैसे अगर आप लोग खाना खाने लगे हैं तो जो आपको भूख लगी हुई है वो बेसिकली आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप खा नहीं सकते। जॉब के अंदर ऐसे ही है कि आपकी फ़र्स्ट एंट्री जो होगी उस फर्स्ट एंट्री के अंदर याद रखिएगा जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होना लाजमी है। अगर आपने आई कॉम किया हुआ बी कॉम किया हुआ तो लोग कहते हैं आप अकाउंटिंग के अंदर आओगे तो सबसे पहले भाई साहब आपको एक्सेल आता है, आपको वर्ड आता है, क्या आपको पावर पॉइंट आता है। अगर आप कहते हो नहीं तो आप उस जॉब को क्रैक नहीं कर पाओगे, उस जॉब के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे। पहला बंदा तो ये है कि जो सीख सकते हैं उसमें जॉब इंटरव्यू के लिए आपके पास ये लाजमी है। दूसरा है कि एक बंदा जो ऑलरेडी पहले ही जॉब कर रहा है और उसको क्या करना है कि कहता है आज मैं अपनी पोस्ट को जो है वो क्या करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले एक बंदा बड़ा बैठा हुआ काम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा एंट्री के ऊपर ही काम कर रहा है, और डाटा एंट्री मीन्स कि वो किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या है, सिर्फ डाटा एंट्री कर रहा है। और उसके ऊपर लेवल वाला जो बंदा है वो क्या कर रहा है कि वो अपनी स्किल के मुताबिक
अकाउंट्स का काम भी कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के और भी काम कर रहा है। लेकिन ये जो पहले वाला यानी कि जो अभी ये जो पहले बंदा काम कर रहा है, ये वाला अपग्रेड पोस्ट वाला, अब ये क्या चाहता है कि जो मेरे अपर लेवल वाला जो बंदा है ना, मैं क्या करता हूँ, जो मेरा सीनियर है ना, मैं उसकी पोस्ट को भी कल को ले सकूँ। मीन्स टू से अगर एक कंपनी है वो देखती है कि अगर एक बंदा पहले ही ऑलरेडी जॉब कर रहा है और उसमें क्या करना शुरू कर दिया, उसने कुछ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, कि वो क्या करना शुरू करता है, लेट आना शुरू हो गया या कंपनी के अंदर सही तरह से काम जो है ना वो नहीं कर पा रहा, तो कंपनी चाहती है कि यार इसकी जगह ना किसी और को रिप्लेस किया जाए। अब उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो एक नया बंदा लेके आएंगे, उसके बारे में पहले ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, उसको भी ख़ुद को भी, फिर उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, हमारा ये काम है, इस तरह ये करना पड़ेगा। तो वो कंपनी क्या करती है, उससे बचने के लिए क्या करती है कि अपनी ही कंपनी के अंदर इस कोई बंदे को क्या कर लेते हैं, पिछली पोस्ट उठा के दूसरी पोस्ट पे ले आते हैं, लेकिन बशर्ते कि उसके पास वो स्किल होना लाजमी है। मसलन एक बंदा जो कि जूनियर है और कल को उसने सीनियर की पोस्ट पे आना है, तो आने के लिए उसको पहले ये होना चाहिए कि उसके अंदर जो सलाहियत है, जो स्किल्स सीनियर के पास हैं, उसके पास होनी लाजमी है। तो फिर क्या होता है, कंपनी क्या करती है, या तो उसको खुद कह देती है या वो बंदा कह लेगा तो यार इसकी गड़बड़ चल रही है, लिहाजा पहले इस खुद को अपने अपग्रेड करने के लिए क्या कर लो, अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता तो मैं वो कर लूँ। यानी मीन्स टू से जो सीनियर की पोस्ट की जो उसकी जो काबिलियत है या उसकी जो जॉब डेजिग्नेशन है उसके मुताबिक उसको ख़ुद को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। लिहाजा दूसरा बंदा क्या करता है, अपनी पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए कि मैं अपने स्किल को बढ़ा लूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये मैं स्किल सीख लेता हूँ तो फिर क्या हो जाएगा कि मेरी पोस्ट जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। अब इसके अंदर जो हमारे पास अगला आता है, स्किल को भी सीखिए कि अगर हमें इसके एडवांटेज का पता चल गया कि यार इसके अंदर हमें क्या है, इसको क्यों सीखना चाहिए, वो इसलिए कि हमें क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्किल होनी चाहिए। और स्किल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, स्किल क्या है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक अच्छे अंदाज के अंदर उसके एक्सपर्ट हो जाना, वो स्किल कहलाती है। उस स्किल को दो तरह के लोग सीख सकते हैं, एक नया बंदा और एक पहले से ही ऑलरेडी डूइंग जॉब, जो पहले से जॉब कर रहा है वो इसको कर सकता है। लेकिन मसला, अब आप हो नए, अगर आप नए हो तो फिर आपके लिए है कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हो। तो उसके लिए कहा जाता है कि जैसे कि ये एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है और उसके लिए क्या क्या काम हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, कोई एक चीज़ नहीं आती। लेकिन अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक किस्म की फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है आपको वो करनी आ जाती है। यानी जिसके बारे में किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो ऑफिशियल के अंदर, जैसे कि बंदा ये ऑफिशियली बैठा हुआ किसी के साथ भी बातचीत करना चाहे, वर्ड एक्सेल पावर के अंदर क्या है, कम्युनिकेट कर सकता है उसके साथ। दूसरा है, सबसे पहली बात ये उसके अंदर आती है, जो एबिलिटी आती है वो है डाटा एंट्री की। वो किसी भी किस्म की डाटा एंट्री जो है ना वो आराम से वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस के अंदर एक्सेस तक पहुंचने के लिए जो है ना वो डाटा एंट्री आसानी से सीख जाता है। तीसरा है कि अगर आप लोग किसी कंपनी के अंदर हो और उसके अंदर आप सिस्टम मैनेजर यानी ऑपरेशन मैनेजर, ये इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं, यानी आप इस पोस्ट के लिए काम कर सकते हो, आपका स्कोप है। सिस्टम मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर के लिए आपको क्या है, क्वालिफ़िकेशन का होना लाजमी है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है तो फिर आप ये काम आसानी से कर सकते हो। अकाउंटिंग का वर्क है, आप वो कर सकते हो। पे रोल, अगर आपने सैलरीज़ बनानी है आप लोग सैलरीज़ भी बना सकते हो। स्टॉक मेंटेनेंस, अगर आपने किसी जगह पे काम कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर या उनके जो है वो गोडाउन के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको उनका स्टॉक मेंटेनेंस करना जो है वो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मदद से आसानी से एक्सेल के ऊपर कर सकते हो। कैश बुक है, वो आप लोग आसानी से बना सकते हो, जो हर कंपनी की ज़रूरत है। यानी अगर आप जाते हो तो आपको एक कैशियर की जॉब आती है, तो कैशियर के लिए भी कैश बुक जो है ना आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। पेएबल एंड रिसीवेबल, आपने कंपनी के जो है ना वो कितने पैसे उन्होंने देने हैं और कितने आप लोगों ने रिसीव करने हैं, उसके लिए भी आप लोगों को एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी। बुक कीपिंग रिकॉर्ड, हर एक छोटा या बड़े कारोबार करने वाला जितना भी है वो बुक कीपिंग अपना रिकॉर्ड ज़रूर रखता है। एक शॉपकीपर कह लो या एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन कह लो, वो ये ज़रूर देता है कि मेरे पास क्या आया और मेरे से क्या गया। तो लिहाजा हम लोग अब इनको डिटेल के अंदर डिस्कस सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डाटा एंट्री का। तो डाटा एंट्री के अंदर हमारे पास कितनी तरह की हो सकती है, जस्ट लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर पाकिस्तान के हर जगह पे ही ये हो सकता है। जैसे पाकिस्तान में नादरा है, नादरा क्या करता है, आपकी जितनी भी लीगल एंटिटी है, यानी आपकी जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टेंस है उसको काबिल बनाने के लिए क्या करता है, नादरा अपने पास डाटा रखता है। उस डाटा के अंदर क्या सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, डाटा एंट्री करनी होती है। और उस डाटा एंट्री जो है ना उसको करने के लिए हमारे पास
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होना लाजमी है, आना लाजमी है कि हमें पता हो कि किन किन चीज़ों के अंदर हम लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं। ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन है वो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो तलब करता है, एक्वायर करता है, बाद में उसको जो है ना उसकी डाटा एंट्री करता है। बुक्स राइटिंग, अगर आप बुक राइटिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आना लाजमी है। ऑनलाइन थीसिस अगर आप लोगों ने एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो तो आप लोगों ने थीसिस वगैरह जमा कराने ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वर्क जितना भी होता है, मसलन वापडा पाकिस्तान के अंदर वापडा है, लेस्को है, SNGPL है, यानी ये वापडा आपका बिजली का महकमा है, लेस्को पानी का है, SNGPL गैस का महकमा है। तो इन सब के अंदर भी क्या है, नॉर्मली तौर पर डाटा एंट्री का ही काम होता है, उससे ज़्यादा और नहीं होता। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर के अंदर आपके पास जो पोस्ट आती है उसके अंदर आप लोगों को बता दूं कि आपके पास सिस्टम मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर, ये दोनों आपकी क्वालिफ़िकेशन बेस होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हो तो आप आराम से किसी कंपनी के अंदर अपनी क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर, मसलन मैंने BA की बात की थी, BCom की बात की, अगर आप मास्टर्स हो या आप लोगों ने कोई MBA किया हुआ है, MIT किया हुआ है, MCOM किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो वो आप लोग अपनी क्वालिफ़िकेशन की बेस के ऊपर क्या कर सकते हो, किसी भी सिस्टम के मैनेजर लग सकते हो, ऑपरेशन मैनेजर जैसे बैंक के अंदर होता है वो लग सकते हो, किसी भी कंपनी के अंदर आप कैशियर लग सकते हो, और किसी के अंदर भी आप स्टॉक इंचार्ज के तौर पे आप लोग काम कर सकते हो। तो ये आपके पास था कि आप लोग काम क्यों करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग क्यों सीखना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, स्किल का हम लोगों ने डिटेल के अंदर बातचीत की, और स्किल के बाद हम लोगों ने कहा कि कितने तरह के लोग जो है ना इसको सीख सकते हैं, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना इसको डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम लोग उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि हम लोग उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।